दोस्तों हमारी आज की स्टोरी में आप देखोगे कि कैसे एक 38 साल की बेहद ही सुंदर महिला को हो जाता है 25 साल के लड़के से प्यार, जिसके साथ वो कई बार करती है टुकचुक और हो जाती है प्रेग्नेंट। और इन सभी कर्म कांडों के बाद वो लड़का एक बार इंडिया भी घूमने आता है। जी हाँ, हमारे इंडिया घूमने भी आता है। सो देखिए ध्यान से इस मूवी को और इस लड़के को और उस औरत की प्रेम कहानी को कि कैसे उसने 2 बच्चे होने के बावजूद भी चलाया 25 साल के लड़के से चक्कर और हो गई प्रेग्नेंट। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। हमारी आज की मूवी का नाम है रिबाउंड, जो साल 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड एक्टर सैंडी को देखते हैं, जो अपने 2 बच्चों और पति के साथ एक प्यारे से घर में रहती थी और इस तरह इसका पूरा एक खुशहाल फैमिली होती है। फिर एक दिन सैंडी जब अपने बेटे के बर्थडे का पार्टी का वीडियो देख रही थी तो उस वीडियो के थ्रू उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का किसी मोली नाम की लेडीज के साथ अफेयर है। अब अपने पति का इतना बड़ा खुलासा होने के बाद वो अपने पति से डाइवोर्स ले लेती है और दोनों बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो जाती है। अब सैंडी न्यूयॉर्क में सर्वाइव करने के लिए एक नई जॉब ढूंढती है और साथ ही वो अपने बच्चों को लेके एक दिन एक बेकरी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात 25 साल के लड़के एरम से होती है। और एरम का भी अभी रिसेंट ही कुछ दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और ये दोनों लोग ही अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ रहे थे। और इधर सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की लाइफ स्टाइल में ढलने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो अपने बच्चों और अपनी प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास भी ज्वाइन करती है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से एरम से होती है। हालांकि एरम एक अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएट था, बावजूद इसके उसे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी और उसे अपने खर्चे चलाने के लिए वो सारे काम करने पड़ते थे जो उसे पसंद नहीं थे। और तभी उस क्लास की टीचर सैंडी को बुला के एरम पे अपना सारा गुस्सा निकालने को बोलती है और बोलती है तुम्हें जितनी भी नफरत अपने हस्बैंड से थी वो सारी इस पे निकालो और जिंदगी को नई तरीके से शुरुआत करो। अब एरम सैंडी की शक्ल देख के ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे अपने पति की शक्ल याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो एरम को पहले बहुत सारी गालियां देती है और जीभ भर के तोड़ती है। फिर नेक्स्ट डे सैंडी उसे कैफे में आके एरम से अपनी हरकत के लिए सॉरी बोलती है और उससे पूछती है क्या तुम मेरे बच्चों की बेबी सिटिंग कर सकते हो, इसके बदले मैं तुम्हें पे करूंगी। तो एरम इस काम के लिए मान जाता है। फिर उसी रात एरम बेबी सिटिंग के लिए सैंडी के घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात सैंडी के बच्चों से होती है। जिसके बाद सैंडी एरम को अपने घर पे छोड़ के एक आदमी के साथ डेट पे चली जाती है। पर यहाँ आके हम देखते हैं कि सैंडी जिस आदमी को डेट कर रही है वो आदमी की हरकतें बड़ी अजीब है। वो फुटपाथ पे चलते चलते सैंडी को अकेला छोड़ के 2 नंबर करने चला जाता है और अंदर से बैठ के ही वो चिल्ला चिल्ला के सैंडी से बातें करता है और सडनली बीच में से बाहर आ जाता है, देखता है बाहर खड़ी है ना, हाँ खड़ी है, फिर जाके अंदर बैठ जाता है और चिल्ला के फिर बातें करने लगता है। ये सब सैंडी को काफी अजीब लग रहा था और बाहर आके वो अपनी पैंट बंद करता है और हाथ भी नहीं धोता और सैंडी को गालों से टच करते हुए पप्पी करने लगता है। ये सब सैंडी को काफी वियर्ड लगता है और हद तो तब हो जाती है जब वो गाड़ी में बैठा के उसे कहीं ले जा रहा था और उससे बोलता है टच माइक, और ये सुनते ही सैंडी चिल्लाती स्टॉप द कार और गाड़ी से निकल जाती है और बोलती भूतनी दोबारा शकल मत दिखाइयो। और घर आके सैंडी देखती कि एरम ने बच्चों को सुला दिया है। जिस फिर नेक्स्ट डे एरम अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ सैंडी के दोनों बच्चे भागते हुए आते हैं और एरम से बोलते हैं कि उनकी माँ मर गई। और ये सुनते ही एरम तुरंत उनके घर पहुंचता है और सैंडी को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो अभी सो रही है और वो सैंडी के बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ अभी सो रही है, वो मरी नहीं है। और ये सुन के सैंडी के बच्चे काफी हंसने लगते हैं और बोलते हैं हमने तो मजाक किया था। जिसके बाद हम सैंडी को ऑफिस में देखते हैं और देखते हैं कि उसका अब प्रमोशन हो गया है और उसकी जिंदगी काफी हद तक ट्रैक पे आ चुकी है। फिर हम एरम के मॉम डैड को देखते हैं जो उसके बेबी सिटिंग के काम से बिल्कुल खुश नहीं थे और वो बोलते बेटे तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है और बावजूद इसके तुम ये छोटे मोटे काम कर रहे हो, क्यों नहीं तुम किसी अच्छी कंपनी में कोई जॉब ढूंढते हो। इसलिए एरम अपने पेरेंट्स की बात सुन के बेबी सिटिंग करने के साथ साथ एक अच्छी जॉब भी ढूंढने लगता है। अब धीरे धीरे काफी टाइम बीत गया था और एरम बीतते वक्तों के साथ सैंडी और उसके बच्चों के काफी क्लोज आ गया था और इधर सैंडी के दोस्तों को भी पता चल गया था कि सैंडी एरम को पसंद करने लगी है। फिर एक रात जब सैंडी ऑफिस से घर आती है वो एरम को 2 टिकट देती है और बोलती है जाओ अपने किसी फ्रेंड के साथ मैच दिखाओ। तो एरम बोलता है मेरे सारे फ्रेंड बिजी हैं तो क्या तुम्हें मेरे साथ चल लो। तो ये दोनों लोग मैच देखने चले जाते हैं और इनके मैच देखने के दौरान एक बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ एरम के पास आता है, जहाँ एरम इंटरव्यू देने गया था। और इन दोनों की बातों से सैंडी को पता चलता है कि एरम को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, बावजूद इसके इसने उस जॉब को छोड़ दिया और बेबी सिटिंग कर रहा है। पर तभी सडनली एक प्लेयर एरम के ऊपर आ गिरता है, जिससे एरम को काफी चोट लग जाती है और सैंडी उसे सपोर्ट देते हुए घर ले आती है और आज रात उसे यहीं पे रुकने को बोलती है। पर तभी वहाँ सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है जो एरम को उसके साथ देख लेता है और ये देख के वो सैंडी पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगता है। और इन सब के बाद वो सैंडी से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ और हम दोबारा से जिंदगी शुरुआत करें। पर सैंडी उसकी जिंदगी में जाने से साफ साफ मना कर देती और बोलती कि तुम अपना मुंह उठाओ या से निकल लो। और उसके जाने
होने के बाद सैंडी आराम से बोलती है कि कल तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना है। फिर नेक्स्ट डे आराम अपने दोस्त को अपनी डेट के बारे में बताता है। अब ये सुन के उसको दोस्त को काफी बुरा फील होता है क्योंकि उसी दिन उसका स्टेज परफॉर्मेंस भी था, तो वो चाहता था कि आराम उसका शो देखने आए। अब आराम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो सैंडी को लेकर शाम को उसका शो देखने के लिए जाता है। और ये शो खत्म होने के बाद आराम सैंडी को एक पार्टी में ले जाता है जहाँ ये दोनों लोग डांस करते हुए काफी क्लोज आने लगते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सैंडी आराम को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आते ही सैंडी आराम पे टूट पड़ती है और उसे सोफे पे गिरा के उसके साथ डुपचुक करने लगती है। पर तभी इन दोनों को डुपचुक करते हुए सैंडी का बेटा देख लेता है, जो अपनी माँ से पूछता कि तुम दोनों लोग क्या कर रहे हो। अब इन दोनों के पास इस बच्ची का जवाब का कोई आंसर नहीं होता और वो लड़का फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे आराम सैंडी और उसके दोनों बेटों को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए घर लेके आता है, जहाँ सैंडी आराम के मॉम के बिहेवियर से समझ जाती है कि आराम की फैमिली को कि उसकी मॉम को मेरा और आराम का रिलेशनशिप पसंद नहीं आया है। पर इस बात से सैंडी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता था कि आराम उससे और उसके बच्चों से बेहद मोहब्बत करता है। और अब आराम की उम्र बस 25 साल थी और सैंडी की 38। इसलिए एक पार्टी में सैंडी के फ्रेंड्स भी आराम और सैंडी के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हैं और इसी वजह से सैंडी के दिमाग में भी ये आने लगता है कि वो आराम से काफी बड़ी है और उसके साथ रिलेशनशिप में रह के वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त सैंडी को काफी अजीब फील होता है, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बारे में रात को वो आराम को बताती है। अब ये न्यूज सुनते ही आराम काफी खुश होता है और सैंडी को पकड़ के उससे बोलता है कि बेबी मेरी जान, मैं तो यही चाहता था कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। फिर जब ये दोनों लोग चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि हाँ सैंडी प्रेग्नेंट तो है बट ये ज्यादा उम्र के कारण बेबी को जन्म नहीं दे सकती। और ये सुन के सैंडी को काफी बुरा फील होता है और बाहर आके वो आराम से लड़ने लगती है और उससे बोलती है कि देखो हमारे उम्र के बीच काफी अंतराल है और वैसे भी हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। और वो आराम को हमेशा के लिए बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और इस तरह ये दोनों लोग हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और आराम उस शहर को छोड़ के नए नए शहरों में ड्राइविंग के लिए चला जाता है। हालांकि आराम नए नए देशों में घूमने के बाद भी सैंडी और उसके बच्चों को याद करता रहता था। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी रिपोर्टर बन गई थी और उसका प्रमोशन भी हो गया था और ऐसे करते हुए इन दोनों को 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी शहर की काफी बड़ी एंकर और रिपोर्टर बन चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ आराम भी वर्ल्ड टूर करते हुए हमारे इंडिया भी आता है और वो इंडिया के कई सारे धार्मिक स्थानों विजिट भी करता है और उसे इंडिया काफी पसंद आता है। साथ ही आराम हर कंट्री में घूमते हुए वहाँ के बच्चों को पढ़ाने लगता है और इन सब के साथ साथ आराम के साथ कई सारी लड़कियां उसके साथ रिलेशनशिप में आने का ट्राई करती हैं, बट आराम सख्त लौंडा होता है, वो सबको रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी सैंडी ही बसी थी। फिर एक दिन हम सैंडी और उसके बच्चों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ सैंडी ऑर्डर के बाद वॉशरूम लिए जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात सडनली आराम से होती है और ये दोनों लोग एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। जहाँ आराम उसे बताता है कि कुछ महीनों पहले मैंने बांग्लादेश से एक बच्चा एडॉप्ट किया है जिसका नाम अजैन है। और इस तरह बात करते हुए जब सैंडी को पता चलता है कि आराम अभी भी सिंगल है तो वो दोबारा से आराम के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और इस तरह ये दोनों लोग काफी खुश हो जाते हैं और दोनों लोगों की स्माइल के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। सो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? साथ ही दोस्तों अगर आपको भी किसी से प्यार या मोहब्बत है या क्रश है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको देखनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये स्टोरी आपकी ही स्टोरी ना हो। सो मूवी कैसी लगी फटाफट कमेंट करके बताओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।